कांग्रेस ने फिर सेकंड लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कमलनाथ के पुत्र भी हैं। तो पुत्रों को तो टिकट मिलना ही चाहिए। कांग्रेस की नीति रही, गलत क्या है? लेकिन अभी तक फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट दोनों लिस्ट मिला के 100 कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है अगर कांग्रेस को अगर 450 या 500 सीट पे लड़ती है तो मुझे लगता है उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के सामने टोटा पड़ गया उम्मीदवारों का। कोई लड़ना ही नहीं चाहता है कांग्रेस पार्टी से, सब भागना चाहते हैं। देखिए, कोई नहीं लड़ना चाहता है कांग्रेस के टिकट से। तो देश में स्थिति पहली बार आ गई है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई नहीं लड़ना चाहता है। भाई, अब जब नेता ही नहीं लड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ना चाहते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली नहीं लड़ना चाहती हैं, तो बाकियों की आप क्यों दोष दे रहे हैं? नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत बधाई, और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर चलकर हरियाणा को और समृद्ध बनाएंगे। लेकिन जननायक जनता पार्टी जो साथ में थी वो बोलती है कि हम लोग बात होगी मीटिंग में, कल वहां रैली करेंगे। अब वो जो करें, हमारा गठबंधन उनसे आज की तारीख में टूट गया है। हम साथ साथ नहीं चल पाए, और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। जितना दिन साथ रहा अच्छा रहा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं कि भाजपा को अपनी हार लगता दे दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब लोग फ्यूज बल्ब हो गए। अब कितना भी इनमें इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, जलने वाले नहीं है। तो उसी तरह इनका आकलन भी हो गया है। सोशल मीडिया वॉरियर मीट था सिकंदराबाद में, वहां अमित शाह ने कहा कि हम लोगों ने बोला था सीए लाएंगे, हम ले आए, लेकिन कांग्रेस शुरू से इसका विरोध करती आई है। ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से सीए का विरोध किया और अभी तक विरोध कर रही है। उसके सहयोगी तो रैली कर रहे हैं, और उसमें पता नहीं सीए में कहां से मुसलमान शब्द को घुसा रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा है ही नहीं। इस देश के मुसलमानों की कोई नागरिकता कहीं से खतरे में नहीं है। ये तो नागरिकता देने का कानून है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की हरकतें करने का शौक रहा है। और तो और सीए में तो प्रावधान है कि तीनों राष्ट्रों से क्रिश्चियन प्रताड़ित होंगे तो उनको भी देंगे, तब भी लोगों को दिक्कत है। भाई, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर क्रिश्चियन हिंदुस्तान आना चाहता है तो सोनिया गांधी बताएं उनको क्या दिक्कत है अगर भारत सरकार नागरिकता दे रही है तो। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सीए तो बहाना, इनका मेन मकसद है एनपीआर और एनआरसी को इम्प्लीमेंट करना है। बकवास आदमी को बकवास पे कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। कहाँ बिहार में कहावत है, कहाँ ओल ओल, कहाँ पोल पोल, तो उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी वैसी करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम लोग भी तो एक गारंटी दिए, अनाउंस कर दिए कि एमएसपी फार्मर के लिए होगा, एमएसपी गारंटी हम लोगों ने दिया क्रॉप के लिए, भी तो गारंटी है। लोग दूसरी गारंटी की बात करते हैं। इनकी गारंटी का कौन भरोसा करेगा? गरीबी हटाओ का नारा सन 1972 में दिया था, हट गई गरीबी, 50 साल बीत गए। हमने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में 25% गरीबों को, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से निकाल के बाहर लाए। हम विश्वास गढ़ते हैं लोगों में काम करके, इसीलिए लोगों का विश्वास मोदी जी पर है। तो सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी थी, बोले कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग यूनाइट रहे और किसी तरह के राइट रूट में हम लोग नहीं रहेंगे और हमको सीए से कोई मतलब नहीं है। तो फिर रैली क्यों कर रही है? ममता बनर्जी कंफ्यूज हो गई हैं। आज कुछ बोलती हैं, 6 घंटे के बाद कुछ बोलती हैं, डर गई हैं, हकला रही हैं, बोलने में शब्द लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि भविष्य दिख रहा है। बंगाल की जनता इनको गुड बाय करेगी, जिस तरह से लेफ्टिस्ट को गुड बाय कहा था। ये स्टालिन बोलते हैं अपने नहीं लागू करेंगे। देखिए, ऐसा है कि लागू करना नहीं करना ये उनके हाथ का नहीं है। भारत एक देश है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत अब इसे पार्लियामेंट ने पास किया है, नोटिफाई हो गया है, सारे राज्यों में लागू होगा। जयराम रमेश कहते हैं कि गारंटी कहते हैं उसको तेलंगाना और कर्नाटक में उन्होंने जो भी बोला तो किया। हाँ, बोला तो किया। गारंटी इसी को कहते हैं, इसलिए कर्नाटका में उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जितनी गारंटी हमने दी है, इसलिए उसको पूरा करने में सारा राज्य का पैसा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कोई भविष्य में डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। हिमाचल में प्रियंका कहती हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे, और अब मुख्यमंत्री, इनके सुक्खू मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी नौकरी देने का प्रावधान कहां से आएगा, अभी उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये गारंटी है इनकी। अरे, इनकी गारंटी के कारण तो 70 साल से देश बर्बाद हो गया। एनडीए में सब कुछ ठीक है, चचा भतीजा चल रहा है 2 दिन। अरे, एनडीए में कोई चचा भतीजा नहीं है, सब भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ समय पे आराम से होते चला जाएगा। अभी भी आप देखिए तो 543 लोकसभा सीटों में सिर्फ एनडीए ने 200 से ऊपर उम्मीदवार घोषित कर दिए।
इंडिया या विपक्षी अभी तो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? अपनी चिंता करें। कोई पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहता। राहुल गांधी कहते हैं कि आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे। राहुल गांधी का कुछ हो गया है। वो देश 22वीं शताब्दी में जा रहा है। हम चंद्रयान छोड़ रहे हैं। हमने कल ब्रह्मोस 5 टेस्ट किया। हम एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। पहली 5 इकोनॉमी में आ गए हैं, तीसरी इकोनॉमी में जाना है। ये अब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। करवा रहे थे जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। जनता ने उन्हीं की गणना कर दी। हर जगह गणना तो कांग्रेस की हो जा रही है। अरे कम से कम गणना करवाने लायक कांग्रेस को छोड़े, नहीं तो एक भी ऐसी भी संख्या नहीं रहेगी कि लोग गिन सकें। तो इसलिए मैं कह रहा राहुल गांधी को कुछ हो गया है।